चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अरेंज द रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों ने रेशनल नंबर तो पढ़ा ही होगा। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसे हम लोग P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर आप लोगों को पता ही होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि स्मॉल से लेकर बिग तक जाना, पहले स्मॉल फिर उससे बिग फिर उससे बिग फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा बिग नंबर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा को बोलते हैं असेंडिंग, और डिसेंडिंग किसे कहते हैं? बड़े से छोटा को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इस वीडियो में जानने वाले हम लोग कि इस नंबर का पता चलेगा कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। देख के क्या लगा, देखने में लगा तो क्या कि 3/5 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फिर उसके बाद 4/7 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मेथड सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम लोग सीखने वाले हैं इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ऐसे नंबर जब भी दिया गया हो, पता है इसका मतलब क्या है? इसके बीच में पता है प्लस है। ठीक है, ये समझना है हमको। और ये जो दिया गया नीचे, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। हमेशा हमको डिनोमिनेटर का क्या लिया जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग? 7, 5, 6 एक तरफ से क्या मान सकते हैं इसको? 5, 6, 7 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या क्या गैप क्या है? बिल्कुल नहीं है। मैंने 5 के बाद 1 एक नंबर का है, 6 है, उसके बाद 7 है। तो इसका क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे या फिर ना निकाले, दोनों सेम ही है। बताता हूँ मैं। अगर मैं ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पहले क्या दिया गया है? 7 दिया गया है, सब 5 ले लेता हूँ। अगर 6 भी ले लेता हूँ 7, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम एग्जैक्ट नंबर है। आप चाहे तो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एलसीएम वही आने वाला है, क्योंकि जब भी लगातार नंबर दिया गया हो, कंसेक्यूटिव नंबर, तो इन तीनों एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो भी देखिए पहले किससे निकालेंगे? 2 से। देखिए 6 है तो 3 से निकालते हैं, 5 लिख देंगे, 3 2 जा 7 जा। ठीक है, अगेन अब क्या है? सिंगल नंबर ही आ गई हम लोग की ना, तो सिंगल नंबर आ गई तो क्या हो, चलिए मान के चलिएगा 5 से करते हैं, सेम वही आएगा। चलिए 2 से कर लेते हैं। आप चाहे तो पता है इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, तो ये क्या है कि सेम एज इट इज नंबर ही आने वाली है। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, 7 2 जा 14, 14 5 70, 73 जा कितनी होती है? 210। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तीनों को तो भी वही एलसीएम आती है हमारी। जैसे 5 6 जा 30 एंड 37 जा कितना होगा? 210। तो एलसीएम क्या आ जाता हमारा? 210 ही आ जाता। अब देखिए ये एलसीएम आ गया है ना, इसका मतलब क्या है? ये तीनों का एलसीएम आ चुका है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 210 एंड 210। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को। क्यों? ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पता है क्या है, एलसीएम तीनों के एलसीएम जो है सेम आ गया है। अब हम लोग इसमें क्या बताना, हम लोग बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो हम लोग सबको अलग अलग लिख सकते हैं। सबका एलसीएम एक्चुअली सेम ही आया है, 210 210 210 सबका ये। अब इसको कैसे किया जाता है? देखिए डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से इसको जो यहाँ पे जो एलसीएम है उससे डिवाइड किया जाता है। तो 7 के टेबल में 210 कितने भाग में आती है? या तो डिवाइड कर सकते हैं आप, 210 को डिवाइड कीजिए 7 से तो कितना आएगा? 7 3 जा होता है 21 एंड 0 हो जाएगा 30। तो क्या होगा? 30 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, 37 जा कितना होता है? 210। ठीक, चलिए आपको मैं ऐसे कर सकता हूँ आपको। कितने में आया? 30 आ गया ना। अब 30 जो आया उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 34 जा कितना होगा? 120। समझ पा गए ना आप लोग? देखिए बेसिक फिर से समझ लीजिएगा आप लोग। 7 से डिवाइड करना है 210 को, तो कितना आएगा हम लोग का? 30 आएगा। और जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले नंबर से। तो 30 × 4 कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए अगेन डिवाइड करना है, 21 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, मीन्स 210 को डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे कर सकते हैं इसको? 5 4 जा कितना होता है? 20, 5 2 जा 10। तो कितना लिख सकते? 25 लिख सकते हैं। देखिए 5 4 जा कितना होता है? 20, 1 क्या गया? 10, तो 42 आएगा। दैट मीन्स 42 5 जा होता है 210। अब 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 42 3 जा कितना हो जाएगा? 2 3 जा हो जाएगा 6 एंड देखिए कितना होगा? 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। 112 भी होगा ना ये। 42 3 जा कितना हो जाएगा? एंड देन ये क्या है? 6 के टेबल में 200 कितने में आती है? तो क्या होता है? 6 3 जा होती है कितना? 18। कितना बच गया? तो क्या चले गया? तो 5 6 5 30। तो कितना हो जाएगा इसमें? 35 बोल सकते हैं हम लोग। 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 35 5 जा कितना होता है? 35 का हाफ कितना होता है? 17.5। तो आंसर आ जाएगा 175। इसकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक ऑलरेडी बना चुकी। इसकी जगह क्या आप इजीली ऐसे नंबर्स को एलसीएम फास्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा आपका बहुत ही टाइम सेविंग होगा। ठीक है, न्यूमरेटर से इसको डिवाइड किया जाता है एलसीएम को, और जो भी आए उसको मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से। तो हमारा क्या निकल के आ गया? 120/10,
26/10, 175/210, ठीक है। सबका एलसीएम सेम ही है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर देखना किसका है, सबसे स्मॉल कौन है, सबसे स्मॉल होता है क्या, माइनस वाला नंबर हमें सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। सबसे स्मॉल हमेशा माइनस वाला ही नंबर होता है। तो हम लोग क्या बोला गया, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉल कौन सा हो जाएगा, -5/6, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 120/2/10, तो ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद कौन सा आ जाएगा हम लोग का, 4/7, तो ये हो जाएगा 4/7। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, सबसे स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग। यही अगर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता है, सबसे पहले होता है 4/7, फिर 3/5, फिर -5/6। समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते। इसके क्या है, सबसे फास्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता चल चुका है यहाँ पे कैसे करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3, 4, 5 सेम नंबर है ना, 3, 4, 5 गैप बिल्कुल नहीं है, 1, 1 का है, तो क्या लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, 3 × 4 × 5। तो एलसीएम में क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 या 12, 12 5 या कितना होता है 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग का, सेम 60 आ जाएगा ना हम लोग का। 3 4 या 12, 12 5 या कितना हो 60, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 60 60। देखिए यहाँ पे जाए तो आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, सबसे स्मॉल क्या होता है, माइनस में होता है ना, -4 स्मॉल लगा, फिर -3 -2, पता चला सबसे स्मॉल, फिर इससे बिग, फिर उससे बिग है। लेकिन चलिए सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, 3 का टेबल 60 कितने में आते हैं, 20 में आती है, 22 जा कितनी होती है 40, तो -40 लिख दें यहाँ पर। अब 60 अगेन, 4 का टेबल 60 कितने आती है, 15 में आती है, 15 4 60 होती है ना, 15 3 जा कितनी होती है 45, ये लिख दिए। अब देखिए 5 के टेबल में 60 कितने में आती है, 12 भाग में आती है, 12 4 जा कितनी होती है 48, लीजिए ये भी हो गया। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, टेबल आपका स्ट्रॉन्ग होगा तब इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही लॉन्ग मेथड्स को भी। तो देखिए क्या आ गया हम लोग, -40 -48। सबसे स्मॉल क्या हो गया, देखिए इंटीजर्स पता है ना आप क्या होता है, इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे स्मॉल होता है, क्योंकि माइनस लगा है ना, तो -48 सबसे स्मॉल होगा, फिर उससे बड़ा -48, फिर उससे बड़ा क्या होगा -40। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है इंटीजर्स में, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, -48 -4/5 सबसे स्मॉल है, फिर इससे स्मॉल है -3/4, फिर इससे स्मॉल है -2/3। आप लोगों ने इजीली सीख चुका है असेंडिंग ऑर्डर कैसे होती है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर को भी हम लोग चाहते इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हो हम लोग इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं।